दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता में तेजी से इजाफा हो रहा है। सीएम योगी की लोकप्रियता का आलम यह है कि लोग उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। हाल ही के एक सर्वे के मुताबिक लोग देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं। इसका बड़ा कारण यूपी में किए गए सीएम योगी के कार्यों को जाता है। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने कार्यों की बदौलत 23 करोड़ जनता का विश्वास जीता है। कोरोना महामारी से लेकर शिक्षा और विकास कार्यों में योगी आदित्यनाथ ने अपार प्रसिद्धि पाई है। यूपी की योगी सरकार अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली सरकार बनी है। यूपी में शिक्षा विभाग से लेकर अन्य विभागों में बड़ी संख्या में लोगों की भर्तियां हुई हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अब विदेशी कारोबारियों को उत्तर प्रदेश रास आने लगा है। जर्मनी, ब्रिटेन, यूएस समेत कई देशों की कंपनियां इस राज्य में निवेश की तैयारियां कर रही हैं। यही कारण है कि यूपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास विभाग ने एफडीआई के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने की तैयारी की है। जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी और दक्षिणी कोरिया की कंपनियों के निवेश प्रस्ताव 2 साल में अमल में आ गए तो 2022 तक 45,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश उत्तर प्रदेश में आ जाएगा। फ्रांस की एक कंपनी सौर ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए इच्छुक है। जर्मनी की कंपनी वॉन वेलेक्स ने तो फुटवियर निर्माण में 300 करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी कर ली है। पहले चरण का कंपनी का निवेश आगरा में इसी कोरोना काल में हो चुका है। एसोसिएटेड ब्रिटिश कंपनी पीएलसी एबी मॉरी खमीर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 750 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। इसे जमीन भी मिल गई है। जापान की कंपनी वायरिंग हार्नेस तथा कंपोनेंट्स में 2000 करोड़ का निवेश करेगी। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग का तो यूपी में पहले से ही काफी निवेश है और अब वो सैमसंग डिस्प्ले नाम से भारी निवेश की योजना बना रही है। कनाडा की एक ग्रेटा ने खाद्यान्न अवस्थापना उपकरणों में 746 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा है। एक्सप्रेस वे का जाल बिछने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर काम होने और यूपी की बेहतर ब्रांडिंग होने के कारण अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भारी निवेश होगा। कोरोना महामारी के दौर में योगी आदित्यनाथ के कामों को हर स्तर पर सराहना मिली। WHO से लेकर दुश्मन देश पाकिस्तान से भी कोरोना पर सीएम योगी की तारीफ सुनी गई। कोरोना महामारी के दौर में सीएम योगी ने देश में सबसे ज्यादा टेस्ट कराकर बीमारी पर काबू पाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में युवाओं की भर्तियां की। हालांकि इस बीच कुछ भर्तियों में कानूनी पेंच भी फंसे, लेकिन सरकार ने सभी का हल निकाला और तेजी से काम किया। शिक्षा और पुलिस विभाग के अलावा दूसरे विभागों में भी योगी सरकार ने बड़ी संख्या में युवाओं की भर्तियां की। कोरोना महामारी के दौर में यूपी की योगी सरकार ने सबसे पहले कामगारों को सहारा दिया। सरकार ने मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए डाले। इससे मजदूरों के सामने गहराया आर्थिक संकट दूर हुआ था। यूपी सरकार के इस कदम को बाद में दूसरे राज्यों ने भी अपनाया था। सीएम योगी ने विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। यूपी की पूर्ववर्ती सरकारों के आधे अधूरे कामों को पूरा करने के साथ ही योगी सरकार ने नए कामों की आधारशिला भी रखी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे समेत योगी सरकार ने सड़कों के जाल को और बढ़ाया। योगी सरकार ने सरकार बनने के बाद केंद्र की तरह प्रदेश में भी जाति, मजहब, पंथ को परे रख गरीब, किसान, महिला और नौजवानों को केंद्र में रखा। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन सरकार ने उसे अवसर में बदला और प्रदेश का परसेप्शन बदला। यूपी की योगी सरकार ने पहली ही बैठक में 86 लाख लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया था। यूपी की योगी सरकार में जिला स्तर पर 24 घंटे, तहसील स्तर पर 20 घंटे और ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली दी जा रही है। सीएम योगी की सरकार आने के बाद से प्रदेश में अपराध की घटनाओं में कमी आई है।
हत्या में 15%, बलवे की घटनाओं में 38% और डकैती के मामलों में 54% की कमी आई है। योगी सरकार ने प्रदेश को अपराधियों का चरागाह नहीं बनने दिया। यही नहीं, अपराधी खुद जेलों में पनाह मांगते नजर आए। उनके अवैध निर्माणों को धराशायी किया गया, उनकी संपत्तियों को जब्त किया गया और ये काम आज भी जारी है। हम गर्व से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बागडोर सही और मजबूत हाथों में है। उत्तर प्रदेश उज्जवल भविष्य की ओर गतिशील है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। धन्यवाद।